राजसमंद के कुंभलगढ़ में मिलेंगे। 2 दिन के इस चिंतन शिविर में विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय होगी। संगठन से जुड़े कामकाज की समीक्षा के साथ ही आगे का रोड मैप तैयार होगा। 2023 की जंग के लिए विचार मंथन। कुंभलगढ़ में बीजेपी का चिंतन शिविर। प्रदेश भाजपा एक बार फिर राजसमंद जिले से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। साल 2023 की नीति और रणनीति को लेकर राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में मंथन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 2023 में सत्ता तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। हाल के विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनाव में कमतर प्रदर्शन का असर अगले विधानसभा चुनाव में न पड़े, इसके लिए पार्टी चिंतन शिविर के जरिए अपनी दशा और दिशा तय करेगी। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में एवरेस्ट हिल रिजॉर्ट में होने वाले इस शिविर की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी के मंडल स्तर के पदाधिकारियों के हाथ में व्यवस्था की कमान है। एरो के निशान एवं गंतव्य स्थान का नाम, फिर वहां से आगे स्वागत द्वार, रंगोली और होटल की सजावट, स्थान की सजावट। एवरेस्ट हिल रिजॉर्ट का मैनेजमेंट भी बीजेपी के चिंतन शिविर को लेकर कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। 60 कमरों के इस होटल में बीजेपी के पदाधिकारियों को ठहराया जाएगा। स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चूंकि भाजपा के सारे बहुत ही गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे, आएंगे, उनका एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। तो उस हिसाब से जो भी व्यवस्था है और जिनका जायजा लेना है और जिस तरह से काम चल रहा है जोरों से। बीजेपी के इस चिंतन शिविर को लेकर सभी की निगाहें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के रुख पर टिकी हैं। हाल के वक्त में वसुंधरा समर्थक नेताओं की बयानबाजी और फिर उस पर प्रदेश नेतृत्व की कार्रवाई के बाद पार्टी की अंदरूनी सियासत किस करवट बैठेगी, इस पर चिंतन शिविर की सफलता निर्भर करेगी। आप जी के सपने को देख रही बीजेपी इस मंथन शिविर में अपनी राह प्रशस्त करने के लिए चुनावी रणनीति बनाएगी, लेकिन आपसी जो खींचतान और नेताओं के लेटर बम से निपट पाना एक बार बीजेपी के लिए फिर बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपनी खींचतान और आपसी कलह को कैसे पार पा पाती है। अलका सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव होने में अभी भले ही काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी गहलोत सरकार की कमियों पर फोकस कर सत्ता पाने की रणनीति पर फोकस कर रही है। 2 दिन के चिंतन शिविर में जब बीजेपी नेता जुटेंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होगा। क्या है चिंतन शिविर का एजेंडा, देखिए बाबूलाल की ये स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी के चिंतन शिविर का आगाज हो रहा है। घणों सुहावणों, फिर कमल का निशान, और सामने देखिए ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। यहाँ पर बीजेपी का जो परचम है वो लहराता हुआ, और ठीक इसी होटल के भीतर, इस रिजॉर्ट के भीतर, एवरेस्ट हिल के भीतर बीजेपी का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। 2 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी बहुत सारे मसलों पर चर्चा करने वाली है। किस तरह चुनावी रणनीति को तैयार किया जाए 2023 के चुनाव के लिए, इस पर पार्टी चर्चा करेगी। यहाँ कोई भीतर दाखिल नहीं हो सकता है और ना ही मीडिया के जरिए कोई खबर बाहर निकल सकती, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। बीजेपी ने ऐसी जगह चुनी है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है, लश ग्रीन एरिया है ये, और पूरा जंगल यहाँ पर आबाद है। दूर दूर तक यहाँ पर आपको कोई बस्ती दिखाई नहीं पड़ती। पहाड़ी के ऊपर ये रिजॉर्ट है, और इस रिजॉर्ट के भीतर बीजेपी के कोई 45 नेता यहाँ पर अगले 2 दिन के लिए मंथन करने के लिए पहुंच गए हैं। बीएल संतोष, जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, दिया कुमारी से लेकर तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ गए हैं। सब पार्टी की मजबूती को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से पार्टी 2023 के चुनाव के लिए अभी से जी जान से जुड़ जाए, किस तरह का बूथ मैनेजमेंट हो, रोड मैप कैसे बने ताकि बीजेपी अजय पार्टी रहे। यानी ये जो इलाका रहा, अभेद्य रहा है, बहुत ही मुश्किल से मुगलों से ये लोग पराजित नहीं हुए, मेवाड़ की धरा की शान कहलाता कुंभलगढ़। तो यहाँ का जो सुनहरा इतिहास है वो बीजेपी को यहाँ पर बार बार खींच करके लाता है। बीजेपी जो है वो मेवाड़ में हमेशा से मजबूत रही है, और यहाँ तो राजस्थान में ये भी कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है उसी की सूबे में सरकार बनती है।
शायद इसीलिए इस जगह का चयन किया होगा। और ये जगह बताती है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो बिल्कुल चिंतन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। चिंतन की मुद्रा में वो नजर आएंगे 2 दिन तक। बीएल संतोष का जो संबोधन होगा उस पर सबकी निगाहें रहेंगी कि वो आखिर पार्टी की एकजुटता के लिए क्या मैसेज देते हैं। तो अगले 2 दिन इन्हीं वादियों के बीच, खूबसूरत हरी भरी आबो हवा के बीच में बीजेपी के नेता यहाँ पर चिंतन करेंगे। चिंतन से क्या निकलेगा ये जब नेताओं से बात होगी तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से खबर निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार नेता के भीतर जाने के बाद उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। और जब नेटवर्क ही नहीं है तो फिर किस तरह खबरें बाहर जाए, इसके लिए मीडिया कर्मियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 कुंभलगढ़। अरुण चतुर्वेदी चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए पहुंच गए। सुबह सुबह वॉक किया है, कैसा लग रहा है सर? पार्टी बहुत कुछ सोच रही है आज। बहुत बढ़िया जी, एकदम अच्छा मौसम है, बढ़िया है, अच्छी चर्चा होगी। जी जी, क्या चिंतन होगा? क्या चिंतन होगा सर? करेंगे, इसके बाद बात करेंगे। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया है। जहां पर ये चिंतन शिविर हो रहा है वहां पर नेटवर्क नहीं चल रहा है। और देखिएगा बीजेपी के जो नेता हैं, जो संघ परिवार के जो लोग हैं, वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं मीडिया कर्मियों से कि आप प्लीज बाहर जाइए, यहाँ पर मत रुकिएगा। तो हमारे सामने भी कुछ चारा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल दूर, संपर्क से दूर, पूरी दुनिया से दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना कोई नेटवर्क है। ये ऐसा रिजोर्ट जिसमें बीजेपी अगले 2 दिन तक चिंतन करेगी। इस चिंतन में क्या निकल करके आएगा इस पर सबकी निगाहें रहेगी। सर बीएल संतोष जी पधार गए। तो बीएल संतोष कल शाम को यहाँ पर आ गए थे। वसुंधरा राजे के बारे में अभी कोई पुख्ता सूचना नहीं आई कि वो यहाँ पर कब तक पहुंचेंगी। प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। और 2023 में जब विधानसभा का चुनाव होगा उसकी रणनीतिक तैयारियों पर बीजेपी यहाँ पर मंथन करने जा रही है। पार्टी किस तरह से एकमुखी होकर इस चुनाव को लड़े, और जिस तरह से 2013 में एक रिकॉर्ड जीत हासिल करी थी बीजेपी ने, वो फिर से पार्टी हासिल करे। तो उसी को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2023 में जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनके लिए अभी से पार्टी जुट गई है। यानी कि 2 साल पहले, 2.25 साल पहले बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है। और ये तैयारी बताती है कि पार्टी कितनी मुस्तैद है। पार्टी चाहती है कि कहीं भी कोई कमजोर कड़ी ना रहे, कहीं भी जहां उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो ना रहे। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये बताती है कि ये वो पार्टी है जो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है, चुनाव के लिए हमेशा मुस्तैद रहने के लिए कहती है, संगठन पर फोकस करती है और रोड मैप बनाती है। किस तरह से पार्टी की विजय पताका फहराई जाए, इसको लेकर के तमाम नेता इस रिजॉर्ट में अगले 2 दिन तक मंथन करेंगे। कहीं तक खबर पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि ना तो भीतर किसी को प्रवेश दिया जाएगा और ना उसका कोई फॉर्मूला क्या हो सकता है, उसको लेकर के भी यहाँ पर मंथन होने वाला है। तो कुल मिलाकर बीजेपी तैयार हो रही है 2023 के लिए 2.25 साल पहले ही, और उसके लिए ऐसी जगह चुनी गई है जहाँ पर ना कोई नेटवर्क है, ना कोई यहाँ पर भीतर दाखिल हो सकता है। हम सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। इसका मतलब ये है कि मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया है और कोई भी मीडिया कर्मी यहाँ पर नहीं आ सकता है और ना ही किसी नेता से बात कर सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 कुंभलगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।